नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश और खुशहाल होंगे। खुश रहें और खुशहाल रहें और पॉजिटिव रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम रसोई नगरी में धनिए आटे की एक बहुत ही शानदार टेस्टी सी पंजीरी बनाने वाले हैं जन्माष्टमी के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी को 2 से 3 दिन ही रह गए हैं। और जन्माष्टमी में ख़ास तौर पे जो कृष्ण भगवान को धनिए की पंजीरी का भोग लगाया जाता है, राधे कृष्ण को लगाएं या कृष्ण भगवान को लगाएं। तो आओ हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच धनिया लिया है, जिसे कि मैं बिना घी के हल्का सा भूनूंगी। धनिए को मैंने भून लिया है, क्योंकि जब ये भुन जाता है तो इसके बीच में से खुशबू आने लग जाती है। ये देखिए, ये भुन गया है। ये जलना नहीं चाहिए, यदि जला देंगे तो पंजीरी भी अच्छी नहीं लगेगी, कृष्ण भगवान को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी तब। तो अब ये हमने भून लिया है, यानी इसका कलर वैसा ही है, लेकिन इसमें से खुशबू उठने लग गई है। अब इसको हम उल्टा देते हैं और अब आएगी आटे की बारी। धनिए को तो भून लिया है मैंने। यदि तो आप इस तरह से पंजीरी बनाएंगे तो बच्चे खा लेंगे। यदि आप बेपरवाही से बनाएंगे तो बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी और आपकी पंजीरी वेस्ट हो जाएगी। चाहे उस पर भोग लगाओ, लेकिन बच्चों को ही देना है हमने, बच्चों को सबने खानी, तो स्वादिष्ट होनी चाहिए। एक स्वादिष्ट पंजीरी किस तरह से बनानी, वो तो आप जब वीडियो फॉलो करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो अब आती है आटे की बारी। तो आटे को भी हमने, ये 2 चम्मच घी मैंने यहाँ पर देसी घी लिया है। देसी घी में हमने इस आटे को भूनना है। इसको भी स्लो आंच में, बिल्कुल सिम में यानी लो ही भूनना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाता है। यदि आप नॉन स्टिक यूज़ करें तो बेस्ट होगा, क्योंकि ये सब भूनने का प्रोसेस है और जो भी हमने चीज़ें मिक्स करनी है इसी में करनी है। तो इसलिए इस प्रोसेसिंग के लिए आप यदि नॉन स्टिक या अच्छी सी मोटे तले की कढ़ाई या बर्तन इस्तेमाल करें। तो अब हम आटे को बिल्कुल स्लो आंच में ज़रा भून लेते हैं। आटे को मैंने बिल्कुल स्लो आंच में, यानी कि बिल्कुल सिम में करके उसको 5 मिनट सिर्फ रोस्ट किया अच्छी तरह से। ज़्यादा घी भी नहीं डाला था। तो ये अब इसका कलर चेंज हो गया है, क्योंकि आटे को स्लो आंच में भूनना चाहिए। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल नीचे कहीं पर भी नहीं लगा है। सूखा आटा भी आप इसी तरह भून सकते हैं यदि ध्यान से भूनें तो, क्योंकि किचन में काम करते हुए तो साइलेंस पे ही करना चाहिए, चुप रहना चाहिए और खाना तैयार करना चाहिए, तभी वो अच्छा बनता है। अब आती जो धनिया हमने ग्राइंड कर लिया था, जो भुना हुआ धनिया था, वो तकरीबन 4 चम्मच धनिया है ये, जो नॉर्मल स्पून होते हैं। अब इस भुने हुए आटे में हम इस धनिया को ज़रा डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें भुन गई हैं, भुनी हुई हैं, लेकिन इसको अभी हम दोनों को मिक्स करके कम से कम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। ये 1 चम्मच घी मैंने और डाल दिया है और इसे मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए, देखिए इस तरह से करके दोनों को मिक्स भी कर लूँगी और भून भी लूँगी। जब आप आटे के बीच में धनिया डालते हैं तो उसे पहले मिक्स कर लें, गैस को चाहे बंद कर दें। दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाएं तो उसको हमने 1 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि जो धनिया होता है वो ऑलरेडी भुना हुआ है। और कभी भी पीसकर धनिया नहीं भूनना चाहिए, वो जल जाएगा, वो जल्दी काला पड़ जाएगा। साबुत धनिया भून कर ग्राइंड करें और आटा जब भुन जाए तो उसके बाद उसमें धनिया डालें। ये पंजीरी बहुत टेस्टी होती है। यदि ये कृष्ण भगवान को प्रिय तो कोई वजह ही होगी कि इस मौसम में, जबकि गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये पेट के लिए कितनी बढ़िया होएगी, लाभकारी होगी। तभी इस तरह की पंजीरी का भोग भगवान को लगाया जाता है। हमारी हेल्थ के साथ भी ये सब कुछ रिलेटेड होता है। अब ये दोनों चीज़ें भुन गई हैं अच्छी तरह से, इनको ज़्यादा नहीं भूनना है। यदि ज़्यादा आप काला कर देंगे तो इसका सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही धनिया आटे के साथ खुशबू छोड़ने लगे, आपने इसको बंद कर देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड है। अब मैंने इसको बंद कर दिया था, 1 मिनट हो गया बंद करे को। तो अब इसके बीच में हम डालेंगे शक्कर। तो ये आधा कटोरी शक्कर है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी तकरीबन 1.5 हो गई थी, यानी 1 कटोरी आटा और 1 छोटी कटोरी, यानी आधी कटोरी के करीबी धनिया मैंने डाला था। तो आधी कटोरी शक्कर हम इसके बीच में डालेंगे और इसको हम ज़रा
मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आटे, धनिया और शक्कर को अच्छी तरह से मिक्स जरूर करना है। इस तरह से आप इसको इस तरह से मिक्स कीजिए। यदि मिक्स नहीं करेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, और कोई ज़रूरी नहीं कि इसको जन्माष्टमी में खाना है। इस तरह से धनिया मिक्स करके थोड़ी सी काली मिर्च वगैरह डालकर, कमरकस डालकर आप इस तरह की एक पंजीरी बना सकते हैं, जिसे कभी कभी आप इजीली बनाकर सर्दियों में खा सकते हैं धूप में बैठ के। ये आपको फ़ायदा देगी। ये तो हम भोग के लिए बना रहे हैं। मैंने इसको 3 दिन पहले बनाया है, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा खाना को सजाना होता है, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा पहले ही बना के रख लूँगी एक कंटेनर में। इस तरह आप भी कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो रोस्टेड फॉर्म की होती हैं उन्हें आप कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, और उस दिन हल्का सा गर्म करके उसको फ्रेश करके भोग लगा सकते हैं। उस दिन तो फ्रूट भी काटेंगे और पंचामृत भी बनाएंगे घर में, जो कि अक्सर दूध, दही, शहद, गंगा जल, तुलसी इस तरह डालकर बनाया जाता है, क्योंकि उसके बिना तो भगवान का भोग कंप्लीट ही नहीं होता। और साथ में केले वगैरह काटे जाते हैं, तो ये मैं उसी दिन काटूंगी। अब ये मैंने बिना गैस बंद किए इसको मिक्स किया है, गैस बंद कर दिया था। ये मैंने मिक्स करने के लिए आपको दिखाया। अब आती है इसके बीच में हमने ड्राई फ्रूट डाले थे। ये 10 से 15 बादाम और मगज़, ये दोनों ही ताकतवर होते हैं और ठंडाई में इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है गर्मी में। अब मैंने इसका पाउडर बना लिया था। ये तकरीबन आधी कटोरी के करीब मगज़ और बादाम का पाउडर। अब ये हम इसके बीच में मिक्स कर लेंगे, और इसे अच्छी तरीके से इस तरह से मिक्स करके आप, अब ये पंजीरी तैयार हो गई है। यदि आप इसको अभी खाना चाहते हैं और बाद में बनाना चाहते हैं और, तो आप इसे खाकर देख लीजिए कि ये कितनी स्वादिष्ट है। अब हम इसको सर्व करेंगे। अब अभी हम इसको, क्योंकि इसकी फ़ोटो करनी है, तो इसको हम एक प्लेट के बीच में इस तरह उल्टा लेंगे और बाद में किसी एयर टाइट कांच के जार में भरकर रख लेंगे। तो लीजिए, आप सबके लिए जन्माष्टमी में धनिए की मिक्स ड्राई फ्रूट पंजीरी, जिसे आप पूरी फैमिली के साथ भोग लगाने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, आप सबके लिए जन्माष्टमी में राधा और कृष्ण जी को भोग लगाने के लिए धनिए की शक्कर वाली मिक्स ड्राई फ्रूट पंजीरी इस तरह से बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और आप भी खाएं। ये देखिए, ये पंजीरी बहुत स्वादिष्ट है। इसे ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। एडवांस में मैं कह रही हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।